एक के बाद एक कई संदेश भेज चुके हैं, पर उनकी ओर से कोई संकेत तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि धरती खा गई या फिर आसमान निगल गया हो। शायद किसी जरूरी काम से फंस गए हो। मुझे तो इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। आखिर महाराज 3 महीने से गायब है। हो ना हो जरूर इसमें पेट्रा राज्य का ही हाथ है। हमें इसी वक्त पेट्रा की ओर कठोर रुख करना चाहिए। सेनापति, हमें यहाँ से पेट्रा के सबसे छोटे रास्ते का नक्शा चाहिए, तुरंत। अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लो। सूरज की पहली किरण उगते ही हम पेट्रा के लिए निकल जाएंगे। कुछ तो खा लो भीम, वरना कमजोर पड़ जाओगे। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, तो इस समय क्या अच्छा हो रहा है? वहाँ महाराज और इंदुमती हमसे सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम यहाँ इस हाल में हैं। तुम देखना, मेरी बात जरूर सच निकलेगी। बचाओ! रेगिस्तानी शेर आ रहा है! बचाओ! देखो तो, अब ये इतना भयानक नहीं लग रहा है ना? मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। मेरी एक ही बच्ची है जो आज सिर्फ तुम्हारे कारण जिंदा है। इसे इन जंजीरों से आजाद कर दो। आज से तुम इस गिरोह के सरदार बनकर रहोगे। ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ नहीं रुक सकते। पेट्रा पहुँचने की जल्दी में है, पर शायद बहुत देर न हो गई हो। हमारे सबसे बेहतरीन घोड़े ले जाओ। हमारी गलती की वजह से जो समय गंवाया है, शायद इनकी तेज रफ्तार से बराबर हो जाए। नहीं, फिर से घोड़े नहीं। अलविदा दोस्तों। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और हम ढोलकपुर से आए हैं। भीम, आखिर तुम आ पहुँचे। शुक्र है महाराज, आप सुरक्षित हैं। अंदर आओ भीम। इनसे मिलो। ये हैं पेट्रा के महाराज। आप सब इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे। पेट्रा की मेहमान नवाजी आपका इंतजार कर रही है। तुम्हारे आने से हमारी उम्मीद भी लौट आई है भीम, पर फिर भी। क्या मुझ पर से आपका विश्वास कम हो गया है महाराज? नहीं भीम, बिल्कुल नहीं। पहले कुछ खा लो, फिर बात करेंगे। जैसा आप कहें महाराज। उम्मीद है आपको खाना पसंद आए। भीम, हम जानते हैं कि हमारे एक संदेश पर तुम कितनी ही मुश्किलों को पार करके यहाँ पहुँचे हो। अब तुम्हें और खतरे में डालने को हम किस तरह कहें? सच बात ये है कि हमारी बेटी और तुम्हारी राजकुमारी दोनों को ही अगवा कर लिया गया है। वो कौन है हम नहीं जानते। वो बस कबूतरों के हाथ संदेश भेजकर ही अपनी मांगे हम तक पहुंचाते हैं। पर राजकुमारी इंदुमती,
आहिस्ता बोली। हमें उनका आदेश है कि इस बात का पता किसी को ना चले। इस कमरे में मौजूद लोगों के अलावा इस बात को और कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि पूरे राज्य में ये घोषणा की जा चुकी है कि दोनों राजकुमारियां और खुद हम बहुत सख्त बीमार हैं। 2 दिन बाद पेट्रा का वार्षिक खेल प्रतियोगिता दिवस है। तभी हमें अगला संदेश दिया जाएगा। और फिर संदेश में जिसका नाम हो, हमें तुरंत उसी को अगला शासक घोषित करना होगा। क्यों ना आप उनकी बात मानने का नाटक करें और साथ ही राजकुमारियों को छुड़ाने की कोशिश भी करते रहे। हमने यही कोशिश की थी, पर महल में उनका कोई भेदी है और बात उन तक पहुंच गई और हमें एक आखिरी चेतावनी दी गई है। इसीलिए भी हमने तुम्हें संदेश भी गुप्त ही भेजा। और उनकी सोच तो यहाँ तक है महाराज, जो दूत हमारे यहाँ भेजा गया वो गूंगा और बहरा था। अब हमारे वजीर आपको आपके कक्ष तक ले जाए। इस ओर आइए। उठो और उससे लड़ो। क्या पगला गया हो तुम सब के सब? अपने साथी ही दगा दे जाए तो चोट ज्यादा लगती है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो मुझे खेल लग रहा है। क्या बस इतना ही दम है इस काले हाथ में? अलविदा भीम, तुम्हें मिलकर खुशी हुई। बिना तलवार के कुछ सुस्त पड़ गया। राजकुमारियों को कहाँ छुपाया है? भीम, मैंने ही तुमसे रोज कहती थी कि एक दिन भीम आकर हमें जरूर बचा लेगा। मैं हमेशा सोचता था कि शक्तिशाली होना ही सब कुछ है। आज तुमसे सीखा है कि शक्तिशाली तो बहुत होते हैं, पर भीम से बहादुर बहुत ही कम है। तुमने उनके लिए गोल कर दिया। अगर तुम दोनों की वजह से भीम की टीम जीती तो भारी पड़ेगा, समझे? भीम, वो देखो। राक्षसी परिंदे और वो राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। ओह पिताजी! घबराओ मत इंदु, महाराज को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इंदु जल्दी आओ।
बेटी। बेटी तुम ठीक हो? ड्रैगन के मुंह से आग के गोले निकलते देखा है, लेकिन इन परिंदों के पैर आग बरसाते हैं। और वो देखो, उनके नुकीले पंख किसी भाली या तीर से कम नहीं है। शाबाश भीम, आज तो बचाया। ढोलकपुर और आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है महाराज। फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर मैच देखूंगी। कितना प्यारा है, फुटबॉल जैसे डिजाइन वाला। इसका नाम आज के इस भाग के प्रायोजक हैं ज़ारू नमकीन। आहा, ये अच्छा नाम है, ज़ारू। सेन, 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 सेन। और ये मैच ब्राजील जीत गया है। कुछ बात तो है, ज़ारू हमेशा जीतने वाली टीम की तरफ ही जाता है। तो बताओ ज़ारू, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी, साउथ अफ्रीका या फ्रांस? आज का मैच जीत करके फ्रांस पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हम इस कछुए पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। मैच रिजल्ट की भविष्यवाणी करने का इसमें जो टैलेंट है, ये हम सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले आप और ज़ारू टीवी प्रोग्राम पर होंगे, जिसमें ज़ारू की भविष्यवाणी परखी जाएगी। ये रहे आपके प्लेन के टिकट्स। बस अभी और शाबाज है असली। तो अब वर्ल्ड कप फाइनल
वाले दिन मुकाबला सिर्फ फुटबॉल का नहीं, शहबाज और ज़ारू का भी होगा। पता नहीं मेरा ज़ारू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। नहीं नहीं माँ, इतना परेशान मत हो, वो जरूर ठीक ही होगा। और याद है, हमें लगा शायद कोई इंसान नहीं तो कोई परिंदा ज़ारू को उड़ा ले गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी ज़ारू से पूछकर खुद मैच के परिणाम पता लगवाए और दुनिया में मशहूर होने के लिए शाहबाज को दिखाए? ये लड्डू आपके लिए, हमारी तरफ से भेंट। ओह लड्डू, हाउ बोरिंग। मुझे तो बस कपकेक्स पसंद है। I love cupcakes. वहाँ है ज़ारू। जी हाँ, दुनिया में ये एक ही अजूबा है, ये है ज़ारू। साथ ही ढोलकपुर से आए ये पराए बच्चे और अजब लड्डू बनाने वाली गजब टुनटुन मौसी। यही तो चाहिए था मुझे, ताकत का जबरदस्त फॉर्मूला, जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। कोटकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया।
दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ। और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये क्या? हाँ, लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। अरे वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अयो, पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी। देखना। हाँ? ओह। अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। ये लो। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कब्जे में और ये जादुई खुशबू मेरे हाथ में। अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भीम, और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं ये जहाज किस तरह उलट पुलट हो रहा था, और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, दाईं तरफ घूमो।